नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में 13 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या दे रखा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो देखो यहाँ 1 है, ऊपर हमें नहीं, नीचे हमें जो ऊपर दे रखा है वैसे ट्रिम चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 के स्थान पर तो देखो क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, और साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो 1 के स्थान पर तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे, और साइन 2x के स्थान पर 2 साइन एक्स और कोस एक्स पुट करेंगे यानी लिखेंगे। तो इज इक्वल टू समाकलन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू dx। तो देखो ये फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b हो गया ना। तो यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला सूत्र अप्लाई हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सूत्र में बंद कर दो इसको। समाकलन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर इंटू dx। साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखो, चाहे कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, क्योंकि प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख दो चाहे आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो कुछ कुछ ऊपर वाले जैसा दिखाई दे रहा है क्या आपको, देखो साइन साइन कोस कोस, लेकिन क्या अंतर है इसके अंदर, ये यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पे साइन प्लस का है। तो हम इसको टी मान लेंगे। लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। हम इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स कोस एक्स का अवकलन यहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो देखो क्या ऊपर वाली ट्रिम और ये ट्रिम सेम दिखाई दे रही है क्या आपको, cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, इसके स्थान पर dt पुट कर देंगे। तो करो समाकलन dt अपॉन, इसको क्या माना था हमने t, तो t की स्क्वायर। अब इसका समाकलन कर, t को ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे t की पावर -2, नीचे प्लस थी ऊपर जाके माइनस इंटू dt। तो यहाँ पे x की पावर n वाला सूत्र अप्लाई हो जाएगा। x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इज इक्वल टू t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू t की पावर -2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन -1 प्लस c। तो ये वाला माइनस है ना, ये तो इधर आ जाएगा माइनस, और ये t है ना माइनस का, ये नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा प्लस c। t किसको माना था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो t के स्थान पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स रख देंगे अपन, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। राइट। क्वेश्चन 15 में क्या है, 10 क्यूब 2x साइन 2x। समाकलन 10 क्यूब 2x सेक 2x इंटू dx। तो ये क्यूब है ना, इसको स्क्वायर और 1 में तोड़ लेंगे अपन। 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। क्योंकि 10 का स्क्वायर और क्यूब में हमारे पास कोई समाकलन नहीं है ना, इसलिए इस 10 को अब हम सेक स्क्वायर एक्स के अंदर चेंज कर लेंगे। फिर देखो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स और 10x की ट्रिम होगी ना, तो हम इनमें से एक को टी मान लेंगे। फिर
फिर हमारा इजी हो जाएगा समाकलन। लिख दो, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हम 10 के स्थान पर पुट करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो पुट कर दो। लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे x के स्थान पर क्या है 2x, तो x के स्थान पर 2x रखेंगे इज इक्वल टू समाकलन सेक स्क्वायर x के स्थान पर 2x और माइनस का 1 इंटू 10 2x सेक 2x इंटू dx। अब सेक 2x है ना, सेक 2x इसको t मान लेंगे। लेट सेक 2x इज इक्वल टू टी, तो सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू 10x। तो सेक x के स्थान पे क्या है 2x, सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x। अब 2x है, 2x का भी और 2x का क्या होगा 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 2 है नहीं इस साइड, तो इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, डी टी के अपोन में t चला जाएगा, डी टी के अपोन में 2 हो जाएगा। सेक 2x 10 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो ये पुट कर दो यहाँ पे 1/2 समाकलन से बाहर लिख देंगे, समाकलन डी टी। इस पूरे के स्थान पे डी टी हो गया। अब ये बचा हमारा सेक 2x को क्या माना था t, तो t की स्क्वायर माइनस 1। अब इनको अलग अलग लिख देंगे 1/2 समाकलन t की स्क्वायर डी टी माइनस समाकलन 1 डॉट डी टी। समाकलन x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे भी, तो कर दो 1/2 टी स्क्वायर यानी t2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 माइनस t प्लस c इज इक्वल टू 1/2 t की 2 और 1 3 t की क्यूब अपॉन 3 माइनस t प्लस c। तो अब t के स्थान पर क्या सेक 2x रखेंगे, यही कर देती हूँ। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पे, सेक 2x की क्यूब अपॉन 3 टू 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस c यानी सेक क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो 16 10 की पावर 4x समाकलन 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो 10 की पावर 4x को देखो पीछे साइन की पावर 4x है, कोस की पावर 4x है, देखो साइन की पावर 4x है। ये वाले क्वेश्चन थे ना, इसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर स्क्वायर के अंदर तोड़ा था इनको, तो इसको भी स्क्वायर में तोड़ लेंगे इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब वही जो 10 स्क्वायर का हमारे पास से कोई समाकलन नहीं है, तो इसलिए 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ लेंगे। तो लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, ये चलो यहीं पे लिख देते हैं 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये पुट करेंगे इसके स्थान पर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस 10 स्क्वायर एक्स के स्थान पर नहीं करेंगे, ओनली एक 10 स्क्वायर एक्स के स्थान पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करेंगे। क्यों, दूसरे के स्थान पे क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि हम 10 को t मान लेंगे ना, तो इसका समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है या नहीं होता, होता है ना, इसीलिए। अब देखो इस 10x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे, कि ये मल्टीप्लाई में है। सबसे पहला काम तो यही है हमारा, तो करवाओ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस से समाकलन 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब किसको टी मान लेंगे आप बताओ,
इसके स्थान पर भी पुट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अलग अलग हो गए ना, इसलिए इसके स्थान पर भी पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर दो, दोनों के स्थान पर पुट करना पड़ेगा। अभी सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, इसमें इनको भी अलग अलग लिख दो, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब यहाँ पे मान लो लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया ना, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे डी टी। तो रखो समाकलन टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को टी माना था तो टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पूरे के स्थान पे क्या आएगा डी टी, तो 1 डॉट डी टी प्लस समाकलन ये 1 डॉट डी एक्स है ही, क्योंकि इसमें टी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने किसी को टी मानना ही नहीं, इसलिए टी क्यों रखेंगे। और ये वाली स्टेप है वो भी नहीं बन रही, इसलिए ये एक्स के सापेक्ष ही इसका समाकलन करेंगे और इन दोनों का टी के सापेक्ष। अब फॉर्मूला अप्लाई एक्स की पावर एन वाला है यहाँ पे, तो टी की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस टी और प्लस एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू टी की 2 और 1 3 टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस एक्स प्लस सी। टी किसको माना था 10x को, तो टी के स्थान पर 10x रख दो इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। ये अपना आंसर। क्वेश्चन कहाँ तक हो गए 16 तक। 16 क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन 17 लिख दो क्वेश्चन। समाकलन साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ऊपर प्लस में है नीचे मल्टीप्लाई में है, तो इनको हम अलग अलग लिख देंगे। एक बार तो साइन क्यूब के साथ ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर प्लस कोस क्यूब के साथ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 है कोस क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 3 साइन क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर, तो 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो करो यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग लिख दो इनको। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस साइन प्लस का है तो प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे तो स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूब से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक कोस एक्स बचा। तो इज इक्वल टू समाकलन यहाँ पे क्या रहा साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को अलग अलग लिख देंगे। देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो एक तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या आता है 10x, तो लिखो 10x और 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोस अपॉन साइन क्या आता है कोट एक्स और 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स और कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का समाकलन होता है कोसेक एक्स और वो भी माइनस का, इसलिए प्लस और माइनस हो गई प्लस सी। क्वेश्चन 17 तक कंप्लीट।
क्वेश्चन 17 इज कंप्लीट। क्वेश्चन 18, देखो वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। वीडियो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा वीडियो बनाए आपके लिए। तो इसलिए आपको इस वीडियो को शेयर करते रहना है, क्योंकि और एक बात ये भी है, आप शेयर करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, इस वीडियो से अपने एक्सरसाइज को और अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ओके बच्चों, चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 समाकलन कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये तो देखो कोस 2x है ना, कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर के अंदर ही कोस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कोस 2x इज इक्वल टू स्क्वायर में क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x के स्थान पर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम पुट करेंगे, यानी इसको रखेंगे। तो रखो इज इक्वल टू समाकलन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर एक्स माइनस का और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के, तो एक प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बच गया ना। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। नहीं, माइनस का नहीं बचा, प्लस का। यहाँ पे देखो माइनस का एक था और प्लस का 2 था, इसलिए प्लस का बचा एक। तो फिर देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो इस पूरे के स्थान पे क्या करेंगे, 1 रख देंगे। तो रखो समाकलन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x प्लस c, ये अपना आंसर। क्वेश्चन 18 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है हमसे, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। तो लिख दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन 19 समाकलन 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो अब क्या करेंगे, साइन यहाँ पे 1 है तो 1 क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 के स्थान पर रख दो इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख देंगे। तो जैसे इसमें लिखा था ना, इसमें तो नहीं लिखा, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, ऐसे अलग अलग लिख देंगे इसको। समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर है और यहाँ पे ओनली साइन है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, और यहाँ पे कोस स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब 2 से 2 कैंसिल, एक कोस बचा। तो इज इक्वल टू समाकलन क्या बचा यहाँ पे तो साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये बचा ना। तो देखो कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। देखो इसको तो मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। क्या हो जाएगा, ये I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 यहाँ ये इक्वेशन 1 मान लो, I1 इज इक्वल टू समाकलन
साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स इंटू dx। हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को अलग अलग लिख देंगे, कोस क्यूब एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्यों लिखा ऐसे? एक ओनली साइन एक्स के साथ तो कोस एक्स हो जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन एक्स, और वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स और कोस सेक स्क्वायर एक्स में ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर इज इक्वल टू समाकलन टेन एक्स और वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। हो गया। अब देख टेन एक्स को टी मान लेंगे नहीं, यहाँ पे मान लो लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। हो गया ना। देखो इस टर्म को dt लिखते हैं इस टर्म के स्थान पर, यहाँ पे बना दूं यहाँ पे, देखो समाकलन, देखो समाकलन टेन एक्स को क्या माना था टी, तो टेन एक्स के स्थान पर टी पुट करेंगे और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी के स्थान पर डी टी, तो क्या हो जाएगा टी डी टी। तो लिख दो टी डी टी। अब इसका क्या करेंगे समाकलन, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो टी की पावर क्या है यहाँ पे वन है, तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी वन, क्योंकि आई वन है यहाँ पे इसलिए टी वन प्लस वन टू अपॉन टू प्लस सी वन। टी किसको माना था देखो टेन एक्स को, तो टी के स्थान पर टेन एक्स पुट कर दो यहाँ पे, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस सी वन। आई वन के इक्वल है ये इक्वेशन टू हो गया। अब आई टू निकालेंगे, आई टू क्या है समाकलन वन अपॉन साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। आई टू निकालेंगे। हाँ आई टू को कैसे निकालेंगे अब आप बताओ। ऐसा ही बनाना है हमें टेन और सेक में, तो क्या करेंगे कोस एक्स से भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, दे लिख दो हर को कोस एक्स से गुणा व भाग करने पर कर दो। आई टू इज इक्वल टू समाकलन वन अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो एक तो डिवाइड कोस एक्स और एक मल्टीप्लाई कोस एक्स इंटू डी एक्स। आ गया समझ में? क्यों क्या ऐसा, क्योंकि साइन अपॉन कोस टेन हो जाएगा और ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो कोस स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स के अंदर ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा समाकलन वन अपॉन टेन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। होगा इतना काम। आई टू इज इक्वल टू समाकलन वन अपॉन ये टेन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब टेन एक्स को टी मान लेंगे यहाँ पे, मान लो चाहिए इसे अप्लाई करो। देखो टेन एक्स को टी मान था, टेन एक्स इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या था डी टी, तो लिख दो आई टू इज इक्वल टू समाकलन डी टी अपॉन टी। वन अपॉन टी का समाकलन क्या होता है लॉग टी, तो इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी टू, तो आई टू इज इक्वल टू लॉग टी। टी था टेन एक्स, तो टेन एक्स प्लस सी टू। ये क्वेश्चन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू और थ्री से वैल्यू पुट कर देंगे, तो कर दो। इक्वेशन समीकरण वन में समीकरण दो व तीन से मान रखने पर रख दो। क्या है आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो आई इज इक्वल टू आई वन की वैल्यू है क्वेश्चन टू की टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस सी वन, और आई टू की वैल्यू है प्लस
log 10x प्लस c2। तो I इज इक्वल टू 10^2 प्लस log 10x प्लस c1 प्लस c2। तो देखो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है ये। तो I इज इक्वल टू 10^2 प्लस log 10x प्लस c, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 19 इज कंप्लीट। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 20 क्या है? समाकलन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x की होल स्क्वायर इंटू dx। cos 2x वही पीछे वाले cos 2x के सामने देखो ऐसी ट्रिम बनाएंगे ना ऊपर, तो cos 2x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। पुट कर देंगे ना, तो कर दो यहाँ पे पुट। समाकलन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x की होल स्क्वायर इंटू dx। तो देखो आपको सूत्र याद आ रहा है क्या? यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पर क्या? कोस, और बी के स्थान पर साइन। तो अप्लाई करवा दो इस सूत्र को। कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर इंटू dx। तो एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स कैंसिल। तो क्या बचा हमारा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx। देखो पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना हमारा, क्या करा था उसमें? नीचे वाले को टी माना था, तो इसमें भी टी मान लो। लेट कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो कोस एक्स है ना, इसका अवकलन साइन एक्स और वो भी माइनस का, प्लस साइन एक्स का कोस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो लिख दो इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx, इस पूरे के स्थान पे क्या करेंगे? dt लिखेंगे। तो लिख दो इज इक्वल टू समाकलन dt और वह अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स क्या था? t, तो 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का समाकलन log t प्लस c। टी किसको माना था? कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसके स्थान पर ये पुट कर दो। पुट कर दो इसको। 1 अपॉन टी log t इज इक्वल टू log t। टी क्या था? कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये अपना आंसर ऑन क्वेश्चन 20 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? समाकलन साइन इनवर्स कोस एक्स इंटू dx। ये है, इसको कैसे करेंगे? देखो पीछे मैंने ट्रिग्नोमेट्री फलन आपको बताई थी ना, उसमें कोऑर्डिनेट एंड चतुर्थांश फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें ये बताया था साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। क्योंकि π/2 है तो साइन चेंज होगा कोस में, लेकिन π/2 माइनस एक्स कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। π/2 में से घटा देंगे ना कुछ, तो फर्स्ट में आएगा। तो फर्स्ट में साइन क्या आता है? पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोस एक्स भी पॉजिटिव। तो इस कोस एक्स के स्थान पर साइन π/2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। समाकलन साइन इनवर्स, पहले पार्ट फर्स्ट था ना 7.3 का, उस वीडियो में बताया था। नहीं देखा है ना आपने तो देख लो जाके। साइन
पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इनको अलग करके लिख दो इज इक्वल टू समाकलन पाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 क्या है अचर कांस्टेंट, इसको बाहर रख दो, 1 डॉट डी एक्स माइनस समाकलन एक्स डी एक्स। अब समाकलन कर दो पाई बाई 2 1 का समाकलन एक्स माइनस साइन एक्स का समाकलन सूत्र लिख जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी पाई बाई 2 एक्स माइनस 1 और 1 2 एक्स की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया 21। क्वेश्चन 22 समाकलन 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इंटू डी टी। तो देखो यहाँ पे इस ऐसे कुछ ट्रिम बनाएंगे, तो क्या करेंगे देखो एंस को साइन ए माइनस बी से गुणा व हर को भी साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर साइन ए माइनस बी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। समाकलन साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो ये तो अचर है, इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी हो गया। अब देखो ऊपर a माइनस बी से हैं, अब हम कुछ ऐसी ट्राई करेंगे कि ये नीचे वाले ट्रिम है ना ऐसी कुछ ट्रिम बन जाए। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखना, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। देख एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी बन रहा है ना, हाँ बन रहा है। और इसको खोल के देखोगे तो ए माइनस बी ही बचेगा। देखो एक्स माइनस बी और माइनस एक्स और प्लस का ए, तो माइनस एक्स में प्लस एक्स कैंसिल और माइनस माइनस प्लस ए, तो यहाँ पे प्लस ए था और यहाँ पे माइनस बी हो गया ना, हो गया। चलो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहां तक समझ में आ गया ना, आ गया। अब देखो ये साइन ए माइनस बी बन रहा है क्या, साइन ए माइनस बी बन रहा है ना, तो इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवा दो यहाँ पे। तो करवाओ साइन ए के स्थान पर एक्स माइनस बी और बी के स्थान पर एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए, माइनस है का साइन है तो माइनस कोस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसलिए। अब देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी समाकलन, इसको अलग अलग लिख देंगे, अलग अलग लिख दो इनको, साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी माइनस समाकलन कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी समाकलन
एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो कोस एक्स माइनस ए से कैंसिल। यहाँ पे कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस समाकलन साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो 10 में बदल दो इसको, साइन ए माइनस बी समाकलन 10 एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस 10 एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। तो देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी समाकलन ऑफ 10x का समाकलन क्या होता है, log cos x, और वो भी नेगेटिव होता है। और दूसरा सूत्र होता है log sec x, और वो होता है पॉजिटिव, sec x पॉजिटिव और cos x नेगेटिव। हमारा आंसर यहाँ पे कोस में है, तो इस कोस वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आंसर दोनों से ही सही आएगा, लेकिन उत्तरमाला के अंदर आपके 12th क्लास के अंदर कोस में आंसर दे रखा है, इसलिए हम इसको कोस में ही निकाल देंगे, क्योंकि कोस का सूत्र है तो है हमारे पास। तो 10x माइनस log cos x, log cos x के स्थान पे क्या है, x माइनस बी माइनस, देखो ये माइनस है और ये सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log cos x माइनस ए प्लस सी, ये इसके साथ दोनों के साथ है ना। तो देखो कुछ आपको याद आ रहा है क्या, पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे, देखो log m माइनस n, log n, तो इसको कैसे लिखते थे, log m अपॉन n लिख सकते हैं ना। तो कुछ ऐसा ही ये है, log m n n m, जो माइनस की संख्या होती है ना वो log के बट्टे में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है बाद में, साइन a माइनस b, log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस c। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन 23 और 24 में सही उत्तर का चयन करना है। तो समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इनको अलग अलग लिख दो। सबसे पहले समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन माइनस का है बीच में तो माइनस, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो समाकलन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स वो भी माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस सी, ये अपना आंसर। तो देखो इसमें कौन सा मैच हो रहा है, 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी, पहले वाला ही मैच हो रहा है, तो ए। क्वेश्चन 24 समाकलन e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना। सबसे पहले समाकलन e की पावर x को e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू एक्स
अपॉन कोस स्क्वायर ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब x ई की पावर x को t मान लेंगे, लेट x ई की पावर x इज इक्वल टू t। तो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये वाला सूत्र अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे अवकलन के लिए। तो फर्स्ट का अवकलन कर दो, फर्स्ट का 1, सेकंड यू का यू ई की पावर x प्लस, अब फर्स्ट का क्या था, अब सेकंड का करेंगे, फर्स्ट यू का यू, सेकंड का अवकलन ई की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ई की पावर x है, यहाँ से देखो कॉमन लो, चाहे ऐसे ही कॉमन ले लो, चलो ई की पावर x बाहर ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यही है ई की पावर x 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ये इसके स्थान पर क्या आ जाएगा डी टी, तो लिख दो, पुट कर दो डी टी अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ई की पावर x को क्या माना था टी, तो टी इज इक्वल टू कोस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी प्लस सी, टी किसको माना था हमने एक्स ई की पावर एक्स को, तो टी के स्थान पर एक्स ई की पावर एक्स पुट कर देंगे, टेन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। ये अपना आंसर। देखो कौन सा मैच हो रहा है इसके अंदर, टेन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, बी, तो बी इज राइट आंसर। एक्सरसाइज इज कंप्लीट। थैंक यू।